Hello students, a question of 3 to 4 marks. Filling the blanks with the correct tense form of the verbs given in the bracket. ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन की लाइन को पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो अगर आपको करेक्ट टेंस फॉर्म वर्ड यूज किया गया है तो आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आनी चाहिए जो भी वर्ड पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको वर्ड ब्रैकेट में दिया जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, फिर आपको वो आर्टिकल्स से फिल करनी है ब्लैंक्स। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म ऑफ मॉडल्स तो आपको मॉडल से भरना है। या अगर वहां पे लिखा जाए कि सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ड्स तो फिर आप जहां से मर्जी जैसे मर्जी फिल कीजिए। राइट, अब मैं एक है यहाँ पे पैसेज मेरे पास, मैं उसको पढ़ती हूँ। वहां पे क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो इसके लिए ब्रैकेट में वर्ड्स दिए जाएंगे। ठीक है, लाइक जैसे अ डॉग वॉज क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, अ डॉग वॉज क्रॉसिंग अ स्ट्रीम। तो आपको सबसे पहले ये भी देखना है कि ये जो पैसेज है या ये जो लाइंस हैं ये प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है। उसी के हिसाब से आपको वो जो फॉर्म्स हैं वो भरनी है। राइट है, अब जैसे मैंने पढ़ा डॉग वॉज क्रॉसिंग, तो मुझे स्टार्टिंग में पता चल गया वॉज का यहाँ पे यूज हुआ है, तो ये पास्ट में है। तो अब जो ब्रैकेट में वर्ड दिया जाएगा उसकी पास्ट फॉर्म यानी सेकंड। आपको पता है ना, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे गो की गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन। इसी तरह जो सेकंड फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे पास्ट वाली का, जो सेकंड वाली होती है पास्ट होती है। यहाँ पे अ डॉग वॉज क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, ही डैश अ बोन इन हिज माउथ। ही डैश के साथ ब्रैकेट में है हैव। अब आपको हैव की जो है सेकंड फॉर्म यहाँ लगानी है। इन्होंने ब्रैकेट में हैव दिया है, तो मैंने आपको बोला कि ये पैसेज पास्ट में है, वॉज से हमें पता चल गया था। अब हैव की पास्ट फॉर्म क्या है, अब आपको वो यहाँ लिखनी है। तो ऑब्वियस है हैव की पास्ट फॉर्म हैड है, तो यहाँ पे आएगा ही हैड अ बोन इन हिज माउथ। ही डैश हिज शेडो इन द वाटर, ब्रैकेट में है सी। अब सी की सेकंड फॉर्म कौन सी है, सॉ, SAW, सॉ आएगा सी का सॉ सेकंड फॉर्म है इन द वाटर। सी, सॉ, सीन, है ना, 3 फॉर्म्स है। ही डैश इट वॉज अनदर डॉग विद अ बिगर पीस ऑफ मीट। अब इसमें डैश में है थिंक। अब थिंक की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है, थॉट। ही थॉट इट वॉज अनदर डॉग विद अ बिगर पीस ऑफ मीट। The dog dashed his mouth to attack the shadow. Open. अब open की जो सेकेंड फॉर्म है, अब इसके साथ आप क्या लगाओगे जब पास्ट की बात चल रही है, तो ed, opened, लास्ट में लगेगा ed, opened। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है तो वो प्रेजेंट बन जाता है, opens वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, ed लगाएंगे। He opened his mouth to attack the shadow. The piece of meat dash from his mouth. Fall. अब fall की सेकंड फॉर्म क्या है, fell। ठीक है, तो यहां पे fell लगेगा। He dashed the meat. Lose. अब lose की loss, lose कुछ भी आप बोल सकते हो, तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, his meat या the piece, उसमें आएगा lost, सेकंड फॉर्म है lost। तो ये आपका पैसेज इस तरह से आ सकते हैं। आपने पहले उस चीज को ये देखना जरूर है कि ये लाइंस जो है स्टार्टिंग से ही पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, तो उस हिसाब से आपको वो जो वर्ब्स हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में भरनी होती हैं। जैसे एक और है यहाँ पे, अ डॉग डैश द ओनली एनिमल। अब ब्रैकेट में है बी, और बी के लिए भी आपको एक बात बता दूं, जहां पे ब्रैकेट में बी दिया जाए उसको आप किसी तरह भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे, बी को इज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अ डॉग
बी को इसमें चेंज किया, इज द ओनली एनिमल दैट डैश टू वर्क फॉर अ लिविंग। नॉट हैव, अब नॉट हैव को आपने किसमें चेंज करना है, डज नॉट हैव, डज नॉट क्योंकि ये प्रेजेंट में है, डज नॉट हैव टू वर्क फॉर अ लिविंग, अ hen dash to lay eggs and a cow dash to give milk, ब्रैकेट में है have, तो दोनों में आएगा has. A dog, a hen has to lay eggs and cow has to give milk, but a dog dash its living by giving you nothing but love. अब make है, अब डॉग मैंने क्या बताया अभी आपको पिछले में कि जब प्रेजेंट होता तो उसके साथ एस लग जाता है, मेक्स, तो यहाँ पे आएगा मेक्स। तो आपको देखो लाइंस को आप जैसे ही उसको रीड करना शुरू करोगे ना, तभी आपको पता चल जाएगा कि ये पैसेज पास्ट में है या प्रेजेंट में है। तो दूसरा, अगर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस नहीं पूछी गई हैं या कुछ और पूछा गया है तो आपको फिर फॉर्म्स वर्ब्स करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है।